हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जितने टॉपिक थे वैद्युत विभव से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक थे, चाहे वो थ्योरिकल थे या आर्टिकल थे, हमने उसको आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है वैद्युत धारिता अर्थात तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज ही हम धारिता के बारे में जानेंगे और इससे आने वाले जो वीडियो होंगे वो सिर्फ केवल धारिता से ही रिलेटिव होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर को जितना अच्छा आप बेटर समझ पाएंगे तो इस लेसन के आने वाले जो आर्टिकल्स या थ्योरिकल्स रहेंगे आपको उतना ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो डिस्टेंट आज के वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझें और बेटा ध्यान से आप लोगों को तभी आएगा जब आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखोगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। डिस्टेंट तो वैसे ही आप लोगों को और समझाने का प्रयास करूँ तो धारिता होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। डिस्टेंट अब चालक बेटा अलग अलग साइज के होते हैं। किसी चालक की क्षमता कम है, ठीक है, तो वो कम आवेश को ग्रहण कर पाएगा। तो जब वो कम आवेश को ग्रहण करेगा डिस्टेंट तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। अगर कोई बड़ा चालक है, विशाल चालक है, ठीक है, उसकी क्षमता आवेश को बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की है तो उस चालक की धारिता क्या होगी बेटा, बहुत ज़्यादा होगी। यानी चालक की क्षमता के अनुसार हर चालक की धारिता अलग अलग हो सकती है। अगर सेम क्षमता के दो चालक हैं तो उनकी धारिता जो होगी बेटा वो सेम होगी। अगर उनकी क्षमताएं अलग अलग है आवेश को ग्रहण करने की तो उनकी धारिताएं बेटा वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब मैंने जो आप लोगों को बोला है मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैंने अब तक क्या आपको समझाया। ध्यान से समझें। देखिए मान लीजिए कि अपना धारिता का टॉपिक तो शुरू करेंगे डिस्टेंट, मैं आपको बताऊं कि मैं कहना आखिर आपसे क्या चाह रहा हूं। ठीक है डिस्टेंट, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल में बना रहा हूं। तो डिस्टेंट देखिए मान लीजिए कि ये आप लोगों के पास मैंने किया एक कटोरा है, आपके पास क्या है बेटा, कटोरा। ठीक है डिस्टेंट, अब आपने क्या किया, इस कटोरे के अंदर क्या है बेटा, ये आपका कटोरा बाउल। ठीक है डिस्टेंट, अब आपने क्या किया कि इसके अंदर जल डालना प्रारंभ किया, जल डालना प्रारंभ कर दिया, जल, ठीक है, वाटर। ठीक है, तो जब हमने जल इसके अंदर एक बूंद भी नहीं डाला था तो जल तो इसके अंदर शून्य होगा। यानी प्रारंभ में जल कितना होगा, शून्य। जब इसके अंदर हमने एंट्री नहीं कराई थी एक बूंद भी तो उस टाइम जल कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे ही हम जल को निरंतर बढ़ाएंगे, डालना प्रारंभ करेंगे तो बेटा जब जल नीचे आएगा बहता हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो इसकी तली पर सर्वप्रथम कहाँ आएगा, इसकी तली पर आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंट हम इस जल की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो इस बर्तन में जल का तल ऊपर उठता चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आप इसकी निरंतर ऐसी बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी डिस्टेंट कि ये कटोरा जल से बिल्कुल अपने लेवल के अनुसार क्या हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इतना भरने के बाद यानी इस कटोरे की क्षमता थी केवल इतना जल को इकट्ठा करने की, लेकिन आपने क्या किया कि आपने इसकी मात्रा, जल की मात्रा पहले की तरह और आपने क्या कर दिया, जल को इसके अंदर और डालते गए। जब इसके अंदर आप बेटा जल और डालोगे, है ना, बहुत इजीली फिजिक्स है डिस्टेंट, ध्यान से समझें। टॉपिक कोई भी हार्ड नहीं होता है, हार्ड तो आप लोग बना लेते हैं, है ना। देखिए अभी समझ में आएगा कि धारिता कितनी ईजी टॉपिक है ना। तो मान लीजिए कि जो जल का कटोरा है वो पूरा बिल्कुल भर चुका है और आप ऊपर से जल और डाल रहे हैं। जब और डालेंगे तो एक जनरल सी बात है, क्या देखेंगे आप कि ये जो जल है बेटा इसके किनारों से नीचे की ओर को बहना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जल का आएगा बेटा इधर से नीचे की ओर ये बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि इस कटोरे की जो क्षमता थी तो वो तो उसने जल को इतना तो ग्रहण किया, लेकिन आपने उसकी क्षमता से ज़्यादा उसको क्या किया, जल दिया। ठीक है, तो जब क्षमता से ज़्यादा जल दिया बेटा तो क्या हो गया, वो नीचे बिखर गया, है ना। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि इस कटोरे की क्षमता केवल इतना जल एकत्रित करने की थी, अर्थात संचित करने की थी, उतना उसने संचित कर लिया। उसकी आवश्यकता से ज़्यादा यानी उसके वॉल्यूम से ज़्यादा हमने जब उसको बटर दिया तो वो क्या हुआ बेटा, इसकी साइडों से नीचे गिरना प्रारंभ हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं एक बात आप लोगों को बात बताऊं कि ये तो मैंने इस साइज का कटोरा लिया। अब देखिए मैं इससे कुछ छोटा बाउल लेकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बाउल आपके पास बेटा ये है, ध्यान से समझना अंडरस्टैंड। ठीक है, वही सेम कंडीशन हमने क्या किया, इसके अंदर जल को एंट्री कराना शुरू कर दिया। जल जैसे इसके अंदर जल एंट्री कराएंगे बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जल भरने लगेगा और जल का जो तल है बेटा, जैसे जैसे जल बढ़ेगा जल का तल क्या आएगा बेटा, ऊपर को उठता हुआ आता रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक कंडीशन इस कटोरे की तरह ऐसी हो जाएगी, ठीक है, कि इसका जो आवेश ग्रहण जल को ग्रहण करने की जितनी क्षमता थी वो उसको कम्प्लीटली भर चुका है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर आप लोग और निरंतर जल बढ़ाते जाएंगे, यानी जल की मात्रा और इसके अंदर एंट्री कराते जाएंगे, तो सेम इसकी तरह क्या होगा कि ये जो जल है बेटा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखें तो ये मैंने लिया एक बड़ा कटोरा, तो इसकी क्षमता क्या है, जल को ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये छोटा कटोरा है, तो इसकी जो क्षमता जल को ग्रहण करने की कुछ इसकी अपेक्षा कम है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि अगर चालक बड़ा है, ठीक है, तो वो आवेश को ज़्यादा एस्केप करेगा, अर्थात ज़्यादा ग्रहण करेगा, और चालक छोटा है इसकी तरह तो वो जल को कम ग्रहण कर रहा है इसने, तो वो आवेश को भी कम ग्रहण करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं कि इस चीज़ का ये जो मैंने दो एग्जाम्पल आपको समझाया डिस्टेंट, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ये तो पता हो गया कि हाँ साइज़ के अनुसार, ठीक है, साइज़ के अनुसार इन दोनों कटोरे की जल को ग्रहण करने की जो क्षमता थी वो अलग अलग थी। ठीक है अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार अब हमने टॉपिक से इसका ऐसे कैसे रिलेट करेंगे इस टॉपिक को, आइए देखिए आपको मैं समझाता हूँ अंडरस्टैंड। देखिए अंडरस्टैंड, मान लीजिए ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ध्यान से समझे अंडरस्टैंड कि चलिए मैं थोड़ा ऊपर से समझाऊँ आप लोगों को। मान लीजिए ये कोई चालक है, अंडरस्टैंड क्या है, चालक। चालक क्या पदार्थ होते हैं बेटा, जिनके अंदर आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, अर्थात आसानी से आवेश बह सकता है, करंट बह सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा कि इसको हमने क्या किया, चार्ज कर दिया, चार्ज देना प्रारंभ कर दिया, आवेश देना यहाँ पे हमने क्या देना प्रारंभ कर, जल, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं बेटा, आवेश दे रहे हैं। इस बात को समझे है ना, कंपेयर करते हैं, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल इजी सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझे। तो जैसे ही हमने इसको आवेश दिया बेटा, तो इसके विभव में क्या होने लगे बेटा, विभव में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इसका अर्थ है इसके वोल्टेज क्या होने लगे, बढ़ने लगे। आई होप आपको समझ में आ, जैसे इसका तल ऊपर को उठ रहा था उसी प्रकार के वोल्टेज क्या होने इसके अब चालक के बढ़ने लगे। यानी पानी के तल की जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो इसकी विभव की कंडीशन बता रहा हूँ, और जल की जो कंडीशन थी वो आवेश की कंडीशन। स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे हम इसको आवेशित करेंगे इसकी विभव में क्या हो जाएगा बेटा, वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, अब बेटा एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी जो क्षमता आवेश को ग्रहण करने की, इस चालक की आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, कंप्लीटली हो जाएगी, यानी जो पूर्ण हो जाएगी। यानी जितना आवेश इस चालक को ग्रहण करना था वो इसको ग्रहण कर चुका है, ऐसे मान लीजिए। लेकिन उसके बाद जब इसको आप आवेश देंगे, यानी इसको जैसे हमने इसको कटोरे को भर दिया उसके बाद भी फिर हमने इसके अंदर जल डाला, तो जब इस आवेश ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट, फिर और भी हम इसको ज़्यादा आवेश देंगे तो इस पानी की तरह, तो जैसे पानी इसके नीचे किनारे से नीचे को बह गया था, इसी प्रकार आवेश भी क्या होगा, ये जो इसकी वायुमंडल है, यहाँ पे इसके चारों का क्या बेटा, चारों का क्या ये वायुमंडल है, तो आवेश का होने लगेगा इस वायु में, इस आवेश का वायु में क्या होगा, विसर्जन होने लगेगा। ध्यान से समझिए बेटा, कोई हार्ड फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल आसान। ध्यान समझें कि जैसे ये कटोरा पानी से पूरा भरा था, भरने के बाद हमने जल और डाला, ठीक है, तो जो जल था वो इस कटोरे की साइडों से किनारों से होकर के नीचे भी कर गया। उसी प्रकार जब आवेश को हम निरंतर बढ़ाते गए, ठीक है, तो आवेश क्या होता गया बेटा, इसके जब तक इसकी क्षमता थी जब तक तो उसने ग्रहण किया, लेकिन जब इसकी क्षमता से ज़्यादा हो गया डिस्टेंट, तो वो आवेश कहाँ हो गया, वायुमंडल में इसका क्षरण होने लगा, अर्थात इसके यहाँ वैद्युत विसर्जन वायु में होने लगा। ठीक है डिस्टेंट, तो जैसे जैसे आवेश को दिया वैसी वैसी आवेश विभव तो बढ़ा था, तो इसलिए कहा था बेटा कि आवेश जो होता है किसी चालक को दिया गया जो आवेश होता है, ठीक है, वो विभव के समानुपाती होता है। ये यूँ कह दीजिए किसी चालक का जो विभव होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी चालक को आवेश देते हैं तभी इसके विभव में वृद्धि होती है। अगर हम इसको आवेश नहीं दें, ठीक है, यानी Q का मान 0 कर दें तो B का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आवेश जो होता है विभव के समानुपाती होता है, अब यूँ कहिए कि विभव जो होता है आवेश के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे किसी चालक को आवेशित किया जाता है डिस्टेंट, जैसे जैसे किसी चालक को आवेशित किया जाता है उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है। ठीक है डिस्टेंट, तो देखिए मैं आप लोगों को समझाऊँ। देखिए मान लीजिए इसे
चालक को Q आवेश देने पर इसकी विभव में वृद्धि क्या हुई है बेटा, B हुई है। क्या हुई है, B। अब इसके समानुपाती क्यों है, मैंने इसलिए बताया कि जैसे जैसे चालक को आवेश किया जाएगा, है ना, जैसे जैसे चालक को आवेशित किया जाएगा इसके वोल्टेज में क्या होने लगेगी बेटा, वोल्टेज में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। क्या होने लगेगी, वृद्धि। ठीक है स्टैंड। तो अगर आवेश को हम कम कर देंगे तो वोल्टेज में क्या हो जाएंगे बेटा, गिरावट आने लगेगी। आइए आपको समझ आए, यानी आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव भी घटेगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि विभव जो होता है आवेश के समानुपाती होता है। तो यानी आवेश जो होता है बेटा विभव के समानुपाती होता है। अच्छा, अब ये Q हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर समानुपाती की जगह अगर कोई ना कोई चिन्ह यूज कर देते हैं, यानी कोई ना कोई राशि यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम समानुपाती नियतांक। और यहाँ का जो समानुपाती नियतांक बेटा क्या है, वो C है। क्या है स्टूडेंट, C। ठीक है, और ये B बेटा आपका ये रहा, जहाँ C क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसे चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है स्टैंड। अब स्टैंड इस फार्मूले से अगर मैं C का मान निकालना चाहूँ, क्या का मान निकालना चाहूँ बेटा, C का मान निकालना चाहूँ, तो ये B इसके पूर्ण में आ जाएगा, यानी B क्या के पूर्ण में आ जाएगा, इसके पूर्ण में आ जाएगा। यानी ध्यान से देखें तो ये C बराबर मिलेगा मुझे, C बराबर मिलेगा आपका Q/V। तो यही बेटा धारिता का फार्मूला है, यही बेटा क्या है, धारिता का फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले से एक ध्यान से देखें, एक परिभाषा बन सकती है। वो परिभाषा क्या है, ये क्या है बेटा, आवेश है, ये क्या है बेटा, विभव है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे हम अनुपात में बोल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं 4/5 लिखा, क्या लिखा है, 4/5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझें, ये लिखते हैं 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ के बराबर होती है। ठीक है स्टैंड। तो सेम इसी प्रकार Q अनुपात किसका आ जाएगा, B का अनुपात आ जाएगा। तो डेफिनेशन ये है बेटा, किसी चालक को दिए गए आवेश Q, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझें, यहाँ से किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब यही मैंने देखिए डेफिनेशन लिखी है धारिता की। पहले किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात धारिता क्या होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करें इसके मात्रक की। ठीक है, तो देखिए सूत्र से क्लियर हो रहा है कि ये क्या बेटा, आवेश का मात्रक होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या बेटा आपका V, यानी विभव, क्या ये विभव है, तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इस फार्मूले से वैद्युत धारिता का जो SI मात्रक है वो क्या है बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या है बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, अब कूलाम प्रति वोल्ट तो ये SI मात्रक है बेटा, इसका एक मात्रक और भी है, और वो दूसरा मात्रक क्या है बेटा, फैराड या फैराड। ये देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक, यानी SI मात्रक है। जबकि इसका दूसरा मात्रक क्या है बेटा, फैराड, जिसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, F से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, F से लिखते हैं। ठीक है स्टैंड। अब फैराड भी धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, जैसे कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है ना, उसके छोटे मात्रक होते हैं, माइक्रो कूलाम होता है, पिको कूलाम होता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार इस धारिता के भी और छोटे मात्रक हैं, जैसे माइक्रो फैराड, पिको फैराड। इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा स्टूडेंट, आपको फिर समझाऊंगा कि एक माइक्रो फैराड कितने फैराड बराबर होता है, एक पिको फैराड कितने फैराड करा होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यह समझें कि इसकी जो फैराड है वैद्युत धारिता का बेटा बड़ा मात्रक है, इसके छोटे मात्रक और भी हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टॉपिक को फिर से एक बार अपने नोट्स में अवश्य लिखें। ठीक है, नोट्स अगर आप लोग नहीं बना रहे हैं तो मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है, अगर चाहते हैं आप एग्जाम में 90+ नंबर आएँ
तो जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, उसका नोट्स अवश्य बनाते रहें। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको कभी भी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम तक, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अपने वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो स्टूडेंट। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। टॉपिक बहुत बेटा आप लोगों को मैंने बहुत आसानी से समझाया। अब ये आपके जो मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं स्टूडेंट, इसको कटोरों को बनाने की, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को क्या दिया था बेटा, एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है स्टूडेंट, कि ये एग्जाम्पल था इसको बनाने की, यानी आपको नोट्स में इसको चाहे ना बनाएं। लेकिन मैं इसको आपको अभी बोर्ड पर आप भी अपने नोट्स में बना लेंगे तो आप लाइफ टाइम इस पर करें, आपके आप मेरे से भी अच्छे ज़्यादा टीचर बने, ठीक है। मेरी आप लोगों के ताई शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आप लोग मेरे से भी ज़्यादा बेटर करें अपनी लाइफ में। तो आप ऐसा डायग्राम आपको अगर ये मैंने समझाया इस तरीके से आपको समझाया और आपको समझ में आया है, तो आप भी हो सकता है इससे समझा देना, और हो सकता है अगर कोई आपके पास इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझाने का, तो आप उससे भी समझा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ, जबकि इस चीज़ की अपने जो डेफिनेशन थी इसमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये तो मैंने केवल और केवल आपको समझाने के लिए समझाया था, ठीक है, यानी समझाने के लिए डायग्राम आपको बनाया था। बाकी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, इसका जो फार्मूला आपको जो इस प्रकार से आएगा स्टूडेंट। तो अब आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बस इतना ही। आपसे धन्यवाद चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और इस बार करें आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ। धन्यवाद।